ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, जो हिंदू राष्ट्र का आज प्रारूप तैयार कर रही है महाकुंभ में, मंदिर में कोई घंटी बजा रहा है और उसको सीधे सीधे वाइस चांसलर बनाना है, तो उसके लिए कोई योग्यता, कोई मापदंड नहीं रहेगी। मात्र एक योग्यता होनी चाहिए, और वो कौन लोग हैं और किनको बनाया जाता है, अगर आप आरटीआई से पूछेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। वो संविधान लेकर खूब घूमते हैं, लेकिन उस संविधान के अंदर पन्नों का क्या हाल है वो शायद नहीं देख रहे हैं। नीट में चोरी हुई, कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी सरकार ने घोषणा की जनगणना होगी, जाति पर चुप है, कुछ नहीं कर पाए। तमाम अग्निवीर को आपने कहा था कि उसकी जगह रेगुलर ओबीसी के सारे सीट्स ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो गए हैं। सारे सीट्स पर एनएफएस, नॉन फाउंड सूटेबल, आपके लोग बच्चे जाते हैं वहां कहा जाता है कि ये पीएचडी करके आए तो भी योग्य नहीं। आप कुछ नहीं कर पाए, तो क्या विचार है? ओबीसी है तो ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? और एक त्रिवेणी संगम बना था जिसमें ओबीसी की 3 प्रमुख जातियां ने मिलकर एक मुहिम छेड़ा था, जिसमें जो कोयरी समाज के लोग थे, यादव समाज के थे और कुर्मी समाज के थे। उनके नेता सतीश प्रसाद सिंह थे। चूंकि बीपी मंडल को मना किया गया कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा, तो एक दिन के लिए सतीश बाबू मुख्यमंत्री बने थे और उनके पुत्र, हमें सौभाग्य है सुशील कुमार जी आज यहाँ उपस्थित हैं, तो मुझे वो सारा मंजर याद आ गया। इसलिए यहाँ जो बैठी माताएं और जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बार बार 70 साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये प्रश्न उठाया जाता है, हमें जानना जरूरी है कि पिछले 70 साल में कौन कौन संघर्ष आज भी चल रहा है। सुशील जी से मेरी बात हुई कि यूपीएससी में इनकी बेटी फॉर्म भर रही है और उसमें ओबीसी का आरक्षण है 27%। उसमें आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और उस सर्टिफिकेट को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि कोई वकील भी चाहे तो उसको तुरंत नहीं भर सकता है। एक साधारण ओबीसी का छात्र जो क्लेम करता है, जो आईएएस बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, आप ही के घर के हो सकते हैं, उनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो आज मंच है वी द पीपल के साथ साथ जो भी सहयोगी संगठन है, एक छात्र हमसे पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोग उसी नैरेटिव को संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। संसद में जो लोग बैठे हैं, कई बार, और मैं अभी बात हो रही थी संविधान की, संविधान के द्वारा ही हमारे कुछ हितों की रक्षा की जा रही है, लेकिन उसी संविधान को गलत ढंग से उसका इस्तेमाल करके लैटरल एंट्री कर दिया गया। आईएएस में 300 ऐसे पद हैं जिसकी भर्ती सीधे कर ली जाती है। कोई परीक्षा में उनका रैंक क्या था उसको सीक्रेट रखा जाता है, और वो कौन लोग हैं और किनको बनाया जाता है, अगर आप आरटीआई से पूछेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। इसी तरह ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, जो हिंदू राष्ट्र का आज प्रारूप तैयार कर रही है महाकुंभ में, वो इसी संविधान के तहत अपना काम जारी रखा है। उन्होंने एक आदेश दिया है कि अब जो कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे उनके लिए नेट करना, यूजीसी नेट करना जरूरी नहीं रहेगा, उनके लिए पीएचडी भी जरूरी नहीं रहेगा। मंदिर में कोई घंटी बजा रहा है और उसको सीधे सीधे वाइस चांसलर बनाना है, तो उसके लिए कोई योग्यता, कोई मापदंड नहीं रहेगी। मात्र एक योग्यता होनी चाहिए कि वो सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, और सिर्फ ब्राह्मण नहीं,
आरएसएस का, ये योग्यता तय कर दी गई है। और संघर्ष इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हमें इन्हीं सब जो हम लोग बातचीत आज कर रहे हैं, ये में हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने बड़े राज्य में, दिल्ली प्रदेश में, आज जो भी आज यहाँ बैठे हैं और जो भी हमारे साथी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से इस बात को देश के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं, वो इस संघर्ष का हिस्सा है। आपसे कोई पूछेगा कल कि जब देश लुट रहा था, अडानी को बिक गया था, आपके बच्चों को फिर से वो जो अभी डॉक्टर रतनलाल बोले कि दूध दूहने के लिए, सब्जी उगाने के लिए, जूता सीने के लिए, उसी दायरे में रखने का तैयारी चल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? हम कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आकर इस बात की चर्चा तो कर रहे थे, वहां बैठे तो थे, इस बात को सुनाने का प्रयास तो कर रहे थे, जनतंत्र में हमारे पास जो अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे थे। दिल्ली में चुनाव और अभी 1-2 घंटे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। एक बहुत गंभीर बात आज हमारे साथी संजय सागर शायद बोले भी होंगे, मैं दोबारा उसको बोलना चाहूंगा। ये जो चुनाव है, इसमें से हमारी सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने क्या दी थी? वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार को लगभग निरस्त कर दिया गया। उसको झांपने के लिए कहा जाता है महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, 2200 देंगे। बीजेपी कहती है कि महाराष्ट्र में हम जीत गए क्योंकि महिलाओं के बच्चों को नौकरी मिले कि नहीं मिले, उन्हें 2000 का हमने प्रॉमिस किया, वो और 500 रुपया सिलेंडर का प्रॉमिस किया, इसलिए हमें जम के वोट मिल गया। नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस को रखा ही नहीं। 500 रुपया सिलेंडर कहा था, कहीं उसको पूरा ही नहीं किया। और जो बहनों को और जो लोग वृद्धा पेंशन को खत्म कर चुके हैं, वो कौन सा ये आश्वासन दे रहे हैं लोगों को कि और महिलाओं को कि हम आपको ये पैसे देंगे? कई तरह से ईवीएम के माध्यम से आपके वोट खत्म, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके। एक खास बात आप लोग नोट करें, दिल्ली के कई वोटर्स होंगे यहां, मेरे ही घर में मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियों का वोट खत्म कर दिया गया है क्योंकि उनके टाइटल में यादव लगा हुआ, लगा कि ये वोट शायद बीजेपी को नहीं जाएगी। इसके साथ साथ अभी जो उन्होंने डेटा दिया है बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली के कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहीं 2000, कहीं 3000 और कहीं 34,000 वोट। केजरीवाल साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 27,000 वोट खत्म कर दिया गया, निपटा दिया गया है। चुनाव परिणाम आज चुनाव होने से पहले मैं घोषित कर रहा हूं। दिल्ली में जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक की जगह लगभग 21 विधायक आ जाएंगे। हालांकि सत्ता में नहीं आएंगे, बाद में वो खरीदेंगे आम आदमी पार्टी के लोगों को, और आम आदमी पार्टी के अधिक विधायक आएंगे लाख चोरी के बावजूद भी। लेकिन फिर आप कहां रहे जब चुनावी प्रक्रिया में आपके वोट का अधिकार समाप्त हो गया? बहुत सारी बातें हैं। अभी मैं तेलंगाना में कल था, वरांगल में एक ओबीसी महासम्मेलन था और इन्हीं सब बातों पर चर्चा हो रही थी। 2 बात, अभी चूंकि माननीय सांसद भी आ गए हैं, एक बात कह के मैं समाप्त करना चाहूँगा कि राहुल जी से हमारी 2-3 बार वो बात हुई। वो संविधान लेकर खूब घूमते हैं, लेकिन उस संविधान के अंदर पन्नों का क्या हाल है वो शायद नहीं देख रहे हैं। संसद के अंदर आपके अधिकार को खत्म कर दिया जा रहा है। माननीय सांसद और विशंबर जी भी हैं बैठे, वो लोग समझ रहे होंगे। नीट में चोरी हुई, कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी सरकार ने घोषणा की जनगणना होगी, जाति पर चुप है, कुछ नहीं कर पाए।
तमाम अग्निवीर को आपने कहा था कि उसकी जगह रेगुलर सेना में भर्ती होंगे, रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। आपने कहा और इधर ओबीसी के सारे सीट्स ईडब्ल्यूएस में कन्वर्ट हो गए हैं। सारे सीट्स पर एनएफएस, नॉन फाउंड सूटेबल, आपके लोग बच्चे जाते हैं वहां, कहा जाता है कि ये पीएचडी करके आए तो भी योग्य नहीं, आप कुछ नहीं कर पाए। तो क्या विचार है? कम से कम एक दिन तो सड़क पे देखिए। और ये अपील सिर्फ राहुल गांधी जी से नहीं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बोल चुका हूं। मैं बोल चुका हूं कि शायद भारत बंद बना करने की आपकी ताकत नहीं होगी, लेकिन आप एक दिन के लिए महात्मा गांधी की तरह अनशन तो कीजिए, भूख हड़ताल तो कीजिए कि हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है और क्या देश की जनता मेरे साथ है तो वो भी मेरे साथ कम से कम 5 घंटे तक भूख हड़ताल पे बैठे। मैं यही अपील अखिलेश जी से भी, भाई अखिलेश जी से करना चाहूँगा, तेजस्वी जी से करना चाहूँगा, एमके स्टालिन साहब से करना चाहूँगा, शरद पवार जी से करना चाहूँगा और इन तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी से भी करना चाहूँगा। सामाजिक न्याय पर कई मुद्दों पर वो भटके हुए हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कम से कम संविधान बचाने में वे हमारे साथ खड़े होंगे। तो इन मुद्दों को मैं इसलिए इस बात को बहुत ही जज्बाती तौर से ले रहा हूँ क्योंकि हर एक संघर्ष में निजी तौर पर डॉक्टर रतनलाल ने नहीं बताया, 10-10 साल तक हम लोगों का प्रमोशन रुका हुआ, चूंकि हम लोग उस बात को कहते हैं जिस बात को वो सुनना नहीं चाहते। मैं आपसे पुनः इस विनती के साथ विदा हो रहा हूं कि हम लोग इस संघर्ष को सड़क पर भी लाएं। जय संविधान। देखिए, हमारे सूरज जी के पास बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।